आज हम लोग कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक का लास्ट क्लास ले रहे हैं। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है और उसका क्या यूज़ होता है, डाइलेक्ट्रिक के केस में गॉस लॉ क्या होता है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो प्रॉब्लम है जो है वो है कुछ चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है, वो क्या क्या है देखो, वो क्या क्या है देखो। एक तो स्विचिंग प्रॉब्लम होता है, वो क्या होता है समझो। स्विचिंग प्रॉब्लम जो होता है वो ये होता है, समझो। स्विचिंग प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कोई क्वेश्चन होगा जिसमें कि एक स्विच को क्लोज किया जाएगा, एक स्विच होगा ओपन से क्लोज किया जाएगा और पूछा जाएगा उसके बाद क्या होगा, कितना चार्ज मूव करेगा, कितना हीट जनरेट होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन इस टाइप से, क्या है क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है और ये चौथा कैपेसिटर है। ठीक है, और ये ऐसे करके कनेक्टेड है। ठीक है, ये 6 माइक्रोफैरेड का है, ये 3 माइक्रोफैरेड का है, ये 3 माइक्रोफैरेड का है, ये 6 माइक्रोफैरेड का है। ठीक है, यहां पर एक स्विच है, यहां पर एक स्विच है या की है जो कभी ओपन है। अब ये स्विच जो है, की जो है कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, और अभी जब ये ओपन है और यहाँ एक वोल्टेज लगाया गया है, यहाँ एक वोल्टेज लगाया गया, मान लेते हैं ये वोल्टेज जो है ये कितने का है, मान लो ये 6 वोल्ट का है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जब इस स्विच को क्लोज किया जाएगा, जब इस स्विच को क्लोज किया जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा मतलब व्हेन दिस स्विच इज क्लोज्ड व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो जब तक ये स्विच ओपन है, समझो अभी ये स्विच क्या है, ओपन है। नाउ दिस स्विच इज ओपन, इसका मतलब यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है। नाउ स्विच इज ओपन, व्हेन स्विच इज ओपन, इसका मतलब है कि ये दोनों सीरीज में है। कौन से दोनों, ये दोनों जो है सीरीज में है। ठीक है, और ये दोनों भी क्या है, सीरीज में है। ये दोनों सीरीज में और ये दोनों भी सीरीज में और आपस में क्या है, पैरेलल में है। ये 6 और ये 3 सीरीज में है, ये 3 और ये 6 सीरीज में है, क्योंकि यहाँ कनेक्शन नहीं है और ये आपस में पैरेलल है। तो ये दोनों सीरीज में है तो कितना हो जाएगा, 6 × 3 / 6 + 3 यानी 2 माइक्रोफैरेड। ये दोनों सीरीज में है, 3 × 6 / 3 + 6 कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरेड। इसका मतलब ऊपर वाला पूरा ब्रांच जो है 2 माइक्रोफैरेड का, नीचे वाला भी 2 माइक्रोफैरेड का है, दोनों अब पैरेलल में है। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाए बताओ। सो C इक्विवेलेंट बिकम्स इन दिस केस योर C इक्विवेलेंट बिकम्स 4 माइक्रोफैरेड। मतलब यहां से चार्ज निकला होगा वो कितना निकला होगा, यहां से चार्ज निकला होगा Q = C इक्विवेलेंट × V, दैट इज 4 × 6, दैट इज इक्वल टू 24 माइक्रोकूलम। यहां से चार्ज कितना निकला होगा, 24 माइक्रोकूलम। यहां से चार्ज कितना निकला होगा, 24 माइक्रोकूलम। यहां से चार्ज निकला, ये चार्ज यहां पहुंचा, यहां पहुंचने के बाद इस चार्ज को 2 रास्ते मिले, अपर और लोअर। ऊपर भी 2 था, नीचे भी 2 था, तो इक्वली बढ़ जाएगा। जब ये 24 माइक्रोकूलम यहां से बैटरी से निकलेगा, जब ये 24 माइक्रोकूलम यहां से निकलेगा और जब यहां पहुंचेगा, इट वुड गेट 2 पाथ, अपर पाथ एंड लोअर पाथ, बोथ हैव सेम C। अपर पाथ का भी 2 माइक्रोकूलम फेरेड और नीचे वाले का भी वही है 2 माइक्रोफेरेड। तो इक्वली बढ़ जाएगा। इक्वली बढ़ने का मतलब है यहाँ पे चार्ज आएगा हाफ ऑफ दिस 12, यहाँ 12 माइक्रोकूलम माइनस 12 माइक्रोकूलम, अगेन 12 माइक्रोकूलम माइनस 12 माइक्रोकूलम, यहाँ पे भी 12 माइक्रोकूलम, क्योंकि 12 यहाँ गया 12 यहाँ गया, अपर पास में 12 चला गया, हाफ बढ़ जाएगा, -12 12 एंड -12। ठीक है, ये सब माइक्रोकूलम में है। किसमें है, माइक्रोकूलम में है। एग्रीड, कोई डाउट यहां तक में। हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया, अब हम इसको क्लोज कर रहे हैं। अब जैसे इस स्विच को हम क्लोज करेंगे, समझो
जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करेंगे, इस स्विच को, ये और ये पॉइंट इक्विपोटेंशियल हो जाएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट कंडक्टर से ज्वाइन हो जाएगा, दे बिकम इक्विपोटेंशियल। अब क्या होगा, दिस टू वुड बिकम पैरेलल, दिस टू वुड बिकम पैरेलल एंड दिस पैरेलल एंड दिस पैरेलल इज इन सीरीज। अब समझो, ये अगर पॉइंट P है, समझो ये पॉइंट अगर ये A है और ये पॉइंट अगर B है, अभी तक A और B का पोटेंशियल सेम नहीं था, अलग अलग था। जैसे तुम क्लोज करोगे, स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज, जैसे तुम स्विच को क्लोज करोगे होगा क्या, A और B सेम पोटेंशियल में चला जाएगा। इसका मतलब A और B मिलके एक हो जाएगा, A और B मिलके एक हो जाएगा। सो योर डायग्राम वुड बिकम लाइक दिस। क्यों? बिकॉज A एंड B आर सेम पॉइंट्स। A और B, जैसे ही तुम इसको स्विच को क्लोज करोगे तो यहां से यहां तक इक्विपोटेंशियल है, तो A और B मर्ज हो जाएगा, एक हो जाएगा। यानी कि ये 6 माइक्रोफेरेड, ये कितना था 3 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड और ये 6 माइक्रोफेरेड। अब क्या होगा बताओ, अब क्या होगा समझो, ये दोनों पैरेलल में कितना हो गया 9, ये दोनों पैरेलल में कितना हो गया 9, ये दोनों पैरेलल में कितना हो गया 9, और आपस में सीरीज में कितना हो गया 9/2। समझो, दिस वुड बिकम 9, दिस वुड बिकम 9, पैरेलल में जुड़ जाता है। और 9 और 9 सीरीज में कितना होगा बताओ, 9 और 9 सीरीज में 4.5। तो यहां पर C इक्विवेलेंट कितना आएगा 4.5 माइक्रोफेरेड। इसीलिए यहां जो Q होगा, जो यहां से बैटरी से चार्ज निकलना चाहिए, वो कितना निकलना चाहिए, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। यानी कितना हो जाएगा बताओ, 4.5 इंटू V कितना है 12, 9 6 या 54 आई थिंक, हाँ 54 माइक्रो कूलम। कितना 54 माइक्रो कूलम, सही है जी। वोल्टेज तो 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। अच्छा 6 वोल्ट है ना, हाँ ठीक 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 6 वोल्ट है। 6 से कितना हो गया 27। अब बताओ, पहले चार्ज कितना था, पहले बैटरी को कितना चार्ज सप्लाई करना पड़ा था 24 माइक्रोकूलम। अब कितना इसको देना पड़ रहा है टोटल 27 माइक्रोकूलम। तो एक्स्ट्रा कितना सप्लाई किया, एक्स्ट्रा कितना सप्लाई 3। देयरफॉर डेल्टा Q एक्स्ट्रा सप्लाइड बाय बैटरी इज 27 माइनस 4, 3 माइक्रोकूलम। इसीलिए वर्क डन बाय बैटरी आफ्टर क्लोजिंग द स्विच इज डेल्टा Q इंटू EMF। कितना है बताओ, 3 माइक्रोकूलम इंटू कितना है 6, कितना हो जाएगा 18 माइक्रोजूल। बैटरी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा। अगर यही चार्ज सपोज ये 24 की जगह, अगर 24 की जगह क्या होता है यहां पर 20 होता, सपोज ये 20 होता, इसका मतलब क्या है कि जितना इसने पहले सप्लाई किया था अब अभी उससे कम चाहिए, यानी 4 माइक्रोकूलम इस बैटरी के अंदर घुसेगा, वापस आ जाएगा। उस केस में वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव होता है। वर्क जब बैटरी का पॉजिटिव प्लेट चार्ज सप्लाई करता है तो वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव होता है, और जब उसका पॉजिटिव प्लेट चार्ज लेता है तो नेगेटिव होता है। ठीक है, जो भी है वर्क डन बाय बैटरी 18 माइक्रोजूल। अगर ये पूछा गया तो, नहीं पूछा गया तो कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताना है, जब तुमने स्विच को क्लोज किया तो इस स्विच के थ्रू A से B तक कितना चार्ज फ्लो किया। क्वेश्चन है कि जब हमने स्विच को क्लोज किया तो A से B तक क्लोज करने के बाद इस पाथ A से B तक कितना चार्ज फ्लो किया। व्हाट इज द चार्ज फ्लोन, क्वेश्चन इज व्हाट इज डेल्टा Q हियर। तो कैसे निकालेंगे, तुमको क्या करना है समझो, इस डायग्राम को देखो, इसको देखो, ये जो एक तुमको तार दिख रहा है, ये एक सिस्टम दिख रहा है H शेप में, -12 +12, और यहां कितना है टोटल चार्ज क्या था बताओ। इसके और इसके ऊपर कंबाइंड चार्ज कितना था, इसके और इसके ऊपर कंबाइंड चार्ज कितना था 0, -12 +12।
अब जरा यहां पहले चार्ज निकालते हैं, कितना कितना आएगा। देखो यहां से कितना चार्ज निकला, 27 माइक्रोकूलम यहां से निकला। यहां से कितना निकला, 27 माइक्रोकूलम। यहां से चार्ज इसने कितना सप्लाई किया था, टोटल 27 माइक्रोकूलम। 27 माइक्रोकूलम में से अब समझो जब यहां पर आएगा ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। किस रेशियो में डिवाइड होगा, क्या सेम होता है इन दोनों में, क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, V सेम होता है। V सेम का मतलब है Q बाई C सेम है, Q ज्यादा C ज्यादा, C ज्यादा Q ज्यादा। इसका मतलब है 2/3 इसमें 1/3 इसमें, 2/3 यहाँ 1/3 यहाँ, इसका 1/3 कितना होगा 9 यहाँ, 9 यहाँ और 18 यहाँ, 9 यहाँ और 18 यहाँ। यहां आएगा 18, यहां पर आएगा 9। करके देख लो, 9/3 इज 18/6, पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है। 18 यहां, तो यहां -18, यहां पे -9। फिर ये दोनों मिलेगा, फिर बटेगा, फिर ये दोनों मिलेगा, फिर बटेगा। अब यहां पर क्या होगा बताओ, क्योंकि ये पूरा का पूरा 9 और ये पूरा का पूरा 9 सीरीज में था। इसमें टोटल चार्ज कितना है 27, इसमें टोटल चार्ज कितना है 27, इसमें टोटल चार्ज कितना है 27, जो इंटरनली डिवाइडेड था 8 और 9 में, 18 और 9 में। यहां पर क्या होगा, यहां पर आएगा 18 और यहां पर आएगा 9। यहां पर क्या होगा, फिर से ये मिल जाएगा, इसको तुम 2 मान लो, ये 9 था, ये 9 सीरीज में है। इस 9 पर और इस 9 पर 27 ही होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है। अगर हम इसको रिप्लेस कर दें किससे, एक कैपेसिटेंस 9 से, इसको रिप्लेस कर दें एक कैपेसिटेंस 9 से, तो 9 और 9 सीरीज में है, तो दोनों में टोटल चार्ज 27 ही होगा। जब उस 9 के भीतर जाएंगे तो देखेंगे वो 9 अपने आप में मेडअप है, इट इज मेडअप ऑफ इंटरनली यूजिंग दीज टू, वो अंदर में डिवाइडेड है, इंटरनली वो डिवाइडेड है। किस रेशियो में, कैपेसिटेंस ली। तो यहाँ 9, यहाँ 18, यहाँ -9, यहाँ -18। समझो, या तो तुम ए वाले प्लेट को ले लो या बी वाले को ले लो, तुम दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझो, या तो तुम इस सिस्टम को ले लो, किस सिस्टम को, इस सिस्टम को। ये जो बी वाला साइड है ना, ये कौन कौन से प्लेट से कनेक्टेड है, जितना चार्ज यहां से आएगा, समझो इस सिस्टम के ऊपर जो टोटल चार्ज था -ΔQ, अब इस पे ऊपर नया चार्ज होगा। या इस सिस्टम के ऊपर जो टोटल चार्ज था इस पे और इस पे मिला के +ΔQ, ये अब इस पे टोटल चार्ज होगा। तो ये बताओ, ए का जो प्लेट था, यानी इसका लेफ्ट और इसका राइट, इस पे ए ये जो ए पॉइंट है, ये जो ए पॉइंट है, ये जिन दो प्लेट से कनेक्टेड था उनमें इनिशियल टोटल चार्ज कितना था 0, उसमें इनिशियल टोटल चार्ज क्या था 0। बताओ, इसके ऊपर -12, इसके ऊपर +12, पहले चार्ज कितना था इसके ऊपर -12 माइक्रोकूलम +12 माइक्रोकूलम। अब इसमें से ΔQ निकल गया, अब इसमें से ΔQ निकल गया। अब टोटल चार्ज क्या बचा बताओ, इसके ऊपर कितना है -18 और इसके ऊपर कितना है 9। देखो इसके राइट प्लेट पे कितना है -18 और इसके लेफ्ट प्लेट पे, इसके लेफ्ट प्लेट पे अब कितना है 9। या तुम ये भी कर सकते थे, -12 +12 प्लस ΔQ, -12 +12 जो पहले से था, प्लस जो गेन हुआ प्लस ΔQ इज इक्वल टू -9 + 18, -9 + 18। जो चार्ज यहां से आया होगा वही चार्ज इन दोनों के कंबाइंड में इंक्रीमेंट हुआ होगा, या जो चार्ज यहां से निकला होगा वही इन दोनों में टोटल चार्ज में डिक्रीज हुआ होगा। तो यहां से तुम्हारा ΔQ कितना आ जाएगा, देखो ये और ये तो कट गया, और ΔQ तुम्हारा आ जाएगा 9 माइक्रोकूलम। तुम इससे भी निकालोगे वही आएगा। देखो यहाँ -12 + 12, पहले था 0, अब कितना है -9 + 18, टोटल की क्या है बताओ 9, तो 0 हो गया 9, तो 9 का गेन हुआ। यहां पर क्या था, पहले था 0, अब कितना है -9, इसका मतलब यहां से 9 नीचे गया। अगर ए से बी पूछा है तो 9 माइक्रोकूलम, बी से ए पूछा है तो -9 माइक्रोकूलम, जो भी है 9 माइक्रोकूलम का चार्ज इससे फ्लो करेगा। ठीक, पहली बात। अगर तुमसे हम ये पूछे फाइंड द हीट जनरेटेड, इस पूरे प्रोसेस में हीट कितना जनरेट होगा, तो क्या करोगे। तो हमारे पास 2 मेथड है जो तुमको बताए हैं, तो हमारे 2 मेथड है। हीट जनरेटेड, हीट जनरेटेड कैसे निकालोगे, हम दोनों मेथड से बना के देखते हैं।
हालांकि एग्जाम में हम एक मेथड ही लगाते हैं जो हमको सही लगता है, जिससे हमको शॉर्टर वे में निकल जाता है। अब हम जानना चाहते हैं फाइंड द हीट जनरेटेड, तो क्या करेंगे बताओ? तो हीट जनरेटेड निकालते हैं। देखो एक तरीका है यू इनिशियल प्लस, क्या बताए थे? यू इनिशियल प्लस वर्क डन बाय बैटरी यू फाइनल प्लस हीट। ये हीट कैसे प्रोड्यूस होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे ये धीरे धीरे करके हीट प्रोड्यूस करता है, और क्यों हम यहां इसको नहीं निकाल रहे हैं, ये बताएंगे आरसी सर्किट में। आरसी आईटी का बहुत फेवरेट टॉपिक है, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटेंस। वहां इसको पूरे डिटेल में बताएंगे। हो सकता है कि आप कोई मेटल उठाएं तो उसमें करंट के बाद, करंट चैप्टर के बाद दिया हो ये चैप्टर कैपेसिटर, तो उसमें क्या होगा कि कैपेसिटर में आरसी सर्किट दिया होगा। लेकिन हम आरसी सर्किट कब करेंगे? हम करेंगे करंट में, ठीक है। तो अगर कैपेसिटर में कहीं दिया है, इसका मतलब है उस पर्टिकुलर बुक में या उस पर्टिकुलर टीचर ने या उस पर्टिकुलर ऑथर ने पहले करंट पढ़ाया था तब कैपेसिटर लिया था, तो उसको कैपेसिटर में लेना होगा, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस दोनों चाहिए। हमारा क्या है, हम अभी इस चैप्टर में आरसी नहीं ले रहे, करंट में लेंगे, ठीक है, लेकिन उसको हम बताएंगे पूरा। तो ये बताओ, यू इनिशियल निकाल देते हैं डायरेक्टली, हाफ सी इक्विवेलेंट क्या था 4, हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर, सही है ना, हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर, सब पे नहीं निकाल रहे हैं, पूरे का कंबाइंड एक साथ निकाल लिए, हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर, इतना माइक्रो जूल होगा, ये माइक्रो जूल में होगा, प्लस व्हाट इन माय बैटरी 18, यू फाइनल हाफ सी इक्विवेलेंट क्या था 4.5 इंटू 6 स्क्वायर ना, प्लस 8। देखते हैं कितना आ रहा है हीट। सो हीट वुड बी कमिंग आउट टू बी इक्वल टू, सो हीट वुड बी कमिंग आउट टू बी इक्वल टू, देखो इन दोनों में देखो हाफ सी स्क्वायर तो कॉमन है, ये तो गया 18 माइनस इन दोनों को लोगे क्या होगा 36 बाई ये हो गया 18 इंटू 0.5। देखो इन दोनों को लोगे क्या होगा हाफ इंटू 4, हाफ इंटू 6 स्क्वायर 18, हाफ इंटू 6 स्क्वायर 18, 18 इंटू 0.5 9 माइक्रो जूल। इतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब इसी को अगर तुम बनाना चाहते हो किस मेथड से, समेशन ऑफ डेल्टा क्यू होल स्क्वायर बाय 2c, समेशन ऑफ डेल्टा क्यू होल स्क्वायर बाय 2c। तो इसको वेरीफाई करके देख लेना, जिसपे जो, या इसको कर भी सकते हो अगर मुझे जगह मिल जाए। हाँ ये रहा, समेशन ऑफ डेल्टा क्यू होल स्क्वायर बाय 2c, ये होता है हीट। ये बताओ इसके ऊपर चार्ज का चेंज कितना हुआ 6, इसके ऊपर चार्ज पहले कितना था 12, अब कितना है 18, 6 स्क्वायर बाय 2 इंटू 6, इसके ऊपर चार्ज का चेंज कितना है 12, कितना हो गया 9, 3 स्क्वायर बाय 2 इंटू 3, इसके ऊपर चार्ज का चेंज कितना है 3 माइक्रो कूलम, होल स्क्वायर बाय 3 टाइम्स ऑफ, यही चीज यहां भी होगा मेरे ख्याल से। ये 12 कितना बन गया 9, यानी 3 स्क्वायर बाय 2c। देखो जो चेंज इसके ऊपर है वही इसके ऊपर है, जो इसके ऊपर वही इसके ऊपर है ना। तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 टर्म होगा। इसका वैल्यू बता दो कितना आ रहा है, ये 2 ये 2 ये 2 कट गया, 6 + 3 9, 6 यहाँ पे एक 6 कट गया, यहाँ एक 3, 9 माइक्रो जूल, सेम आएगा, ठीक है। जो अच्छा लगे सो कर लेना। तो ये होता है स्विचिंग प्रॉब्लम्स, ये होता है स्विचिंग प्रॉब्लम्स। स्विचिंग प्रॉब्लम में तुम इस तरह से करते हो, ठीक है। इसमें और भी इलस्ट्रेशंस हैं, हम हर टाइप का एक इलस्ट्रेशन कम से कम लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो कभी भी तुमको क्या करना है, सबसे पहले इनिशियल कंडीशन में चार्जेस निकाल लो। स्विच क्लोज करने के बाद याद रखना, स्विच के दोनों पॉइंट जहां से जहां तक कंडक्टिंग स्विच है, जो रास्ते में गैप था, जैसे वो भरेगा वो पूरा इक्विपोटेंशियल बन जाएगा, ठीक है। उसको एक कर दो, उसके बाद तुम फिर से चार्ज निकाल लो। उसके बाद तुमको जो भी पूछा गया है, जनरली पूछता है फाइंड द चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द बैटरी, थ्रू दैट ब्रांच, ठीक है, थ्रू दैट ब्रांच, ठीक है। तो वो तुम कर सकते हो। बाकी तुमको हम क्वेश्चन देंगे, उसमें देखना, ठीक है। चलो देखो, अब देखो, हाँ
होता क्या है, कई बार क्वेश्चन जो होते हैं वो सीरीज पैरेलल से नहीं बनते हैं। कई बार इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के क्वेश्चन सीरीज पैरेलल से नहीं बनते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसके कैपेसिटेंस को फाइंड करने के लिए। हालांकि इस पे ज़्यादा हम डिटेल में जाते हैं कब, जब हम करंट पढ़ते हैं, बट अभी भी हम देख सकते हैं कैसे होता है। पहले हम तुमको एक सर्किट दे रहे हैं और उसमें हम कुछ निकालना चाह रहे हैं। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम इस मेथड को हम बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसको बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। करंट में क्या बोलते हैं उसको, करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। करंट के केस उसको बोलते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो डिटेल में करंट में बताएंगे, डिटेल में करंट में बताएंगे, बट एक जो है इलस्ट्रेशन यहाँ भी ले रहे हैं। करंट में बहुत सारा लेंगे, करंट में बहुत सारे मेथड तुमको बताएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का, और उसके बाद तुम उसमें उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो कैसे। बेसिकली करंट पढ़ने के बाद तुम्हारा ये आसान हो जाएगा। क्या, तुम्हारा कैपेसिटर तुमको कम से कम सर्किट सॉल्विंग जो है, कैपेसिटर इन द सेंस कि कंडक्टर का प्रॉपर्टी तो खैर कैपेसिटेंस में एक्सक्लूसिव है, लेकिन जो सर्किट सॉल्विंग है वो करंट में थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम एनालॉजी से निकाल देते हैं। वहां भी इनफाइनाइट होगा, वहां भी सब कुछ होगा। अक्षत कुछ पूछना है? अक्षत, देखो मान लो मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि एक सर्किट है ऐसे करके, ठीक है। ये मान लो C है, इसी कैपेसिटेंस C है, इसकी C है, इसकी NC है, इसकी C है, इसकी NC है। यहां N कोई नंबर है, यहां N कोई नंबर है। तुमसे पूछा गया है A और B के अक्रॉस फाइंड C इक्विवेलेंट अक्रॉस AB। AB के अक्रॉस तुमको निकालना है व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, बीच वाला C है, ये C है, ये N टाइम्स ऑफ C है, ये NC है, ये C है। होता क्या है इसको बनाने का, ये सीरीज पैरेलल से नहीं बनेगा। इसमें कहीं कोई दो सीरीज में नहीं है, कहीं कोई दो पैरेलल में नहीं है, कहीं कोई सीरीज में नहीं है, कहीं कोई पैरेलल में नहीं है। ठीक है, तो हमको इसमें क्या करना पड़ता है, पहले एक हम क्या है, बैटरी कनेक्ट कर। लेट अस कनेक्ट ए बैटरी हियर, आइडियल बैटरी, EMF is V. Let us suppose this battery have sent a charge Q. That means this have sent a charge minus Q. Let us suppose we have connected a battery V. हमको जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, इसको बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसको क्या बोलते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। A और B के बीच में तुमने क्या किया है, इसको कनेक्ट कर दिया है। तो चार्ज यहां से सप्लाई किया Q, इसको सप्लाई किया माइनस Q। अगर हम Q निकाल लें तो क्वेश्चन बन गया, बिकॉज हम जानते हैं दिस Q शुड बी इक्वल टू व्हाट, दिस Q इज सेड टू बी इक्वल टू CV। अगर हम Q और V में कोई ऐसा इक्वेशन निकाले जहां ये चीज जो है वो उसको उठा के बोल देंगे कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस मतलब क्या है, when this whole combination is connected across this potential difference V, it draws charge Q। तो ये हमारा तरीका होगा। हम मान लेते हैं, लेट अस सपोज द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी हैज सप्लाइड ए चार्ज Q एंड द नेगेटिव प्लेट हैज सप्लाइड ए चार्ज माइनस Q। तो ये Q जब यहां पहुंचेगा, जब ये Q जहां से चल के यहां पहुंचेगा, इसको दो रास्ते मिलेंगे, एक ये रास्ता और ये रास्ता। जब ये चार्ज यहां से यहां पहुंचेगा तो इसको यहां पर आने के बाद दो रास्ते मिलेंगे, Q पे पहुंचने के बाद दो रास्ते मिलेंगे। कौन कौन सा रास्ता मिलेगा, इसको रास्ता मिलेगा एक ये, इसको डिसाइड करना है, इसको डिसाइड करना है विच इज ए बेटर पाथ टू रीच B, बिकॉज दिस चार्ज हैज टू फ्लो एंड रीच B। सोचो ये एक रास्ता है, यहां नदी है,
ये नदी है, ये यहां पर एक रोड है, यहां एक रोड है, दोनों रोड की क्वालिटी कैपेसिटेंस पे डिपेंडेंट है, दोनों रोड की क्वालिटी कैपेसिटेंस पे डिपेंडेंट है। तो जब यह ट्रैफिक आएगा तो ट्रैफिक को सोचना है इधर जाए कि इधर से जाए, ट्रैफिक को सोचना है एक रास्ता इधर है एक रास्ता इधर है, और पहुंचना कहाँ है, बी तक। तो खाली यहां डिसाइड नहीं करना है, पूरे रास्ते को डिसाइड करना है। मान लो ये सी होता, ये भी सी होता, तो क्या होता, जब ये चार्ज यहां पहुंचता सोचता ये रास्ता बेटर कि ये रास्ता बेटर, देखता कोई अंतर नहीं है, बोथ आर सेम, जो यहां है वही यहां है, कोई फर्क नहीं है। कैसे डिसाइड करेगा दिस इज बेटर और दिस इज बेटर, एवरीथिंग इज आइडेंटिकल। तो क्या होता, Q/2 यहां निकल जाता, Q/2 यहां निकल जाता, क्योंकि अगर यहां x निकलता तो यहां भी x ही निकलता, बिकॉज देयर इज सिमेट्री। सोचो अगर ये दोनों रास्ता सब कुछ सेम होता, ऐसे रोड आया और हर चीज सेम है, डिस्टेंस, रोड का क्वालिटी सब कुछ सेम है, तो ट्रैफिक इक्वली डिवाइड हो जाता है, तो ये Q/2 जाता। फिर जब ये यहां पहुंचता, जब ये यहां पहुंचता तो यहां Q/2 होता, यहां कितना होता -Q/2, यहां Q/2 होता, यहां कितना होता -Q/2, क्योंकि तुम अगर यहां x भेज रहे हो तो यहां भी x भेजना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्री है, हर तरह का सेम है। अब बताओ सिमिलरली यहां पे क्या होता, -Q, जब यहां से -Q एंटर करता तो सोचता यहां से यहां पहुंचना है, कौन सा रास्ता लें इन दोनों में से, विच इज बेटर, विच इज सुपीरियर, इट फाउंड्स एवरीथिंग इज आइडेंटिकल, कोई फर्क ही नहीं है, ये रास्ता और ये रास्ता हर तरह से आइडेंटिकल है। इसके इस कैपेसिटर के बाद जो कंडीशन बनेगा वही इसके बाद बन रहा है, तो सब कुछ सेम है। तो इसका मतलब जो भी चार्ज यहाँ आएगा, अगर इधर x भेजोगे इधर भी x भेजना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन। जितना -x आया वही x + x होगा, ये होगा -Q/2, ये होगा -Q/2। इसको बोलते हैं सिमेट्री एनालिसिस। सिमेट्री एनालिसिस, सिमेट्री की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि आइडेंटिकल रास्ते हैं, आइडेंटिकल रास्ते, यहां -Q/2, यहां Q/2, यहां -Q/2, यहां Q/2। अब बताओ इसका प्लस इसका सम कितना है, होना चाहिए था इसका प्लस इसका प्लस इसका सम कितना होना चाहिए था, 0, आइसोलेटेड है ना। इसका सम पहले से 0 है, इसका सम तो पहले से 0 है, तो यहां पे कुछ आएगा ही नहीं। यहां पे -Q/2, यहां +Q/2, दिस प्लस दिस इज 0, तो ये कितना आएगा, 0, ये अनचार्ज रहेगा। इसका एक दूसरा तरीका भी है समझने का, इस कॉमन पॉइंट से तुम सेम चार्ज और सेम कैपेसिटेंस को पार कर रहे हो, यानी इस कॉमन पॉइंट से कुछ ड्रॉप होने के बाद तुम यहां पहुंचोगे, इस कॉमन पॉइंट से कुछ ड्रॉप होने के बाद तुम यहां पहुंचोगे। मान लो ये पॉइंट E है, यहां से कुछ ड्रॉप हुआ, कितना, Q/2 / C, यहां पहुंचे, तो यहां से वही ड्रॉप के बाद तो यहां भी पहुंचे ना, तो दोनों इक्वल पोटेंशियल है ना, तो ये तो किसी काम का रहा ही नहीं। जो कैपेसिटर चार्ज हुआ ही नहीं, जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, वो सर्किट में उसको काट के निकाल लो, उसको काट के सर्किट से निकाल लो, सर्किट छोटा हो जाएगा। इसमें तो वैसे भी दोनों सेम पोटेंशियल पे था, तो क्वेश्चन बन गया, these two are in series, these two are in series, they are mutually parallel। इसको बोलते हैं सिमेट्री मेथड। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में सिमेट्री मेथड होता है। हम ये बताएंगे तुमको डिटेल में, इसमें 1-2 क्लास लेंगे करंट में। अभी के लिए मेरा ये पर्पस नहीं था, इसीलिए समझो इस बात को। अगर तुमसे मैं क्वेश्चन इस तरह से पूछूं, देखो ये है C, 2C, 4C, 8C, 16C, C, 2C, 4C, 8C, 16C, और ये कुछ है, मान लो कुछ है, ये है C', 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 C'। A और B के क्रॉस पूछा गया है। क्या पूछा गया है? A और B के क्रॉस पूछा गया है।
पूछा गया फाइंड, इनफाइनाइट तक है, फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड दिस, ठीक है। तो क्या करोगे समझो, क्या ये और ये सेम पोटेंशियल पे होगा? क्या ये और ये सेम? चलो इसको मैं बाद में लेता हूँ, पहले मैं इसको पहले खत्म कर लूँ, उसके बाद में आऊँगा इसके ऊपर। चलो देखो, हमारा ये तो क्वेश्चन था ही नहीं, हमारा क्वेश्चन ये था, हमारा क्वेश्चन ये था, देखो हमने क्या कहा था, ये C था, ये मेरे ख्याल से NC था, ये C था, ये NC था और ये C था। हमको A और B के क्रॉस निकालना था। किसके क्रॉस? A और B के क्रॉस। और हम इस क्वेश्चन को सीरीज पैरेलल से नहीं बना पा रहे हैं, हम इस क्वेश्चन को सीरीज पैरेलल से नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि सीरीज पैरेलल ये टूट नहीं रहा है। इसमें स्टार डेल्टा मेथड लगता है, इसमें थेवेनिन थ्योरम लगा सकते हो, नॉर्टन थ्योरम लगा सकते हो, मिलमैन थ्योरम लगा सकते हो, बहुत सारी प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हम करेंगे, बट वो हम करंट में करेंगे। और करंट में हम इसी क्वेश्चन बनाने का शॉर्टकट मेथड सब जानेंगे। अभी के लिए हमको बेसिक मेथड समझना है। तो हम क्या करते हैं, मेंटली एक कनेक्ट करते हैं इसमें एक बैटरी। If you have to find C equivalent across A and B, let us connect a battery of EMF V. Let us suppose this plate supplies charge Q and this supplies charge minus Q. Plus पॉजिटिव प्लेट प्लस Q, नेगेटिव प्लेट माइनस Q। जब ये प्लस Q यहाँ पर आएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर चार्ज कितना आ गया X। जब यहाँ पर ये चार्ज पहुंचा Q चार्ज, तो मान लेते हैं X चार्ज यहाँ आ गया, तो रिमेनिंग चार्ज कितना होगा? Q माइनस X होगा। यहाँ पे अगर चार्ज X तो यहाँ पे क्या होगा? Q माइनस X। यहाँ कितना आएगा? माइनस X। यहाँ कितना आएगा? माइनस ऑफ Q माइनस X। अब बताओ, जो चीज प्लस Q के साथ है वही तो माइनस Q के साथ है। यहाँ पे जब एंटर किया तब इसको जैसा जैसा मिल रहा था वही चीज यहाँ पे इसको मिलेगा। देखो, अगर हम जब ये एंटर किया यहाँ पर, इसको क्या दिखा? एक C था, एक NC था। जब ये यहाँ पर एंटर करेगा माइनस Q, इसको भी क्या दिखेगा? एक C दिखेगा और एक क्या दिखेगा? NC दिखेगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वैसे होगा, सिर्फ नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि माइनस और प्लस Q में कोई फर्क तो है नहीं। तो इसका मतलब है इनपुट आउटपुट सिमेट्री। अगर ये ना होता, C1 C2 C3 C4 C5 होता, तो कोई सिमेट्री नहीं होता। तो हमको यहाँ पे क्या मानना पड़ता? कि यहाँ मानना पड़ता Y। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर कितना गया था? X NC पर, यहाँ कितना जाएगा? माइनस ऑफ X। देखो, जब यहाँ पे Q पहुंचा तो इसको NC पे कितना गया? X। तो जब यहाँ पर माइनस Q पहुंचेगा तो NC पे क्या पहुंचेगा? माइनस X। तो यहाँ कितना आएगा? प्लस X। और बिकॉज जब यहाँ पहुंचा तो C पे कितना गया था? Q माइनस X। तो यहाँ पे C पे कितना जाएगा? माइनस Q माइनस X। क्योंकि सेम चीज हो रहा है, जो यहाँ हुआ था एंटर करके, वही यहाँ पर हो रहा है एंटर करके। सिर्फ फर्क ये है क्योंकि यहाँ NC है, यहाँ NC है, यहाँ C है, यहाँ C। ये लेफ्ट और राइट आर्म इंटरचेंज हो गया, बट है तो वैसा ही बात। तो यहाँ पर क्या होगा? ये हो जाएगा Q माइनस X, ये हो जाएगा X, ठीक है। तो देखो, जहां पर यहां जब Q आया तो NC में X आया, जहां माइनस Q आया तो NC में माइनस X आया। यहां पर जब Q आया C में Q माइनस X गया, यहां जब माइनस Q आया C में माइनस Q माइनस X गया। अब जरा देखो, दिस प्लस दिस जीरो होना चाहिए, इन तीनों का सम जीरो होना चाहिए। दिस प्लस दिस जीरो होना चाहिए। तो यहां कितना आएगा बताओ? यहां कितना चार्ज आना चाहिए? यहाँ चार्ज कितना आना चाहिए? यहाँ चार्ज आना चाहिए, मान लेते हैं यहाँ चार्ज Y है, तो क्या लिख देंगे? y प्लस x प्लस दिस का मतलब है x माइनस Q इज जीरो। तो y इक्वल टू आ जाएगा Q माइनस 2x। ये आना चाहिए Q माइनस 2x। करके देखो, इन तीनों का सम जीरो होना चाहिए। Q माइनस 2x और माइनस Q और प्लस Q कट गया, यहाँ पर प्लस x, यहाँ प्लस x, यहाँ माइनस 2x जीरो, यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ Q माइनस 2x।
तुम देख सकते हो इन तीनों का सम भी 0 आएगा, दिस 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 भी 0 आएगा। हमारे पास वैसे दो वेरिएबल होता, कौन कौन सा, यहां माने x, यहां क्या मानते y, यहां क्या होता q माइनस y, यहां क्या मानते माइनस y, यहां q माइनस, लेकिन बिकॉज सिमेट्री था एक वेरिएबल घट गया। अगर कोई सिमेट्री ना होता, ये C1 C2 C3 C4 C5 सब अनइक्वल होता, कोई सिमेट्री ना होता, तो क्या करते, यहां तो जो किए ही, यहां क्या करते माइनस q आया तो यहां क्या लिखते, यहां लिखते लेट हियर बी माइनस y, एक नया वेरिएबल और डालते, कितना माइनस y, तो यहां कितना होता y, यहां कितना होता माइनस ऑफ q माइनस y, यहां क्या होता q माइनस y, और फिर यहां पर क्या करते चार्ज निकालते x और y के टर्म में, तब भी सॉल्व हो जाता। लेंदी मेथड होता है लेकिन सॉल्व हो जाता है। करंट में देखेंगे, करंट में दोनों साथ लेंगे, सर्किट रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस साथ लेंगे। जब भी कोई क्वेश्चन बताएंगे इसी क्वेश्चन में बोलेंगे, अगर यही क्वेश्चन कैपेसिटेंस के साथ होता तो आंसर क्या होता, वही निकालते जाएंगे धर धर। ठीक है, यहां देखो, अब सोचो एक अननोन है x, तो तुमको x को निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ y। कैसे, सो नंबर ऑफ अननोन्स कितना बताओ, नंबर ऑफ अननोन्स का मतलब है x और y जो मान है इज 1, दैट इज x। एक अननोन है x, तो एक ऐसे लूप में घूमो जिसमें बैटरी ना हो, मूव इन ए लूप नॉट कंटेनिंग बैटरी, सो मूव इन ए लूप नॉट कंटेनिंग बैटरी। उस लूप के किसी ब्रांच में यह सेल नहीं होना चाहिए। समझो, अगर वो दो वेरिएबल मानना पड़ता x और y, तो दो बार घूमना पड़ता बैटरीलेस लूप में। एक ही वेरिएबल है तो एक ही बार घूमना पड़ेगा बैटरीलेस लूप में। जितना अननोन होगा x y z w जो भी जितना अननोन होगा उतनी बार तुमको बैटरीलेस लूप में घूमना पड़ेगा। बैटरीलेस लूप, तुम्हारे पास बिना बैटरी का यहां पे 3 लूप है, एक ये लेफ्ट ट्रायंगल है, एक ये राइट ट्रायंगल है और एक ये बाहर वाला रेक्टेंगल है। तुम्हारे पास बैटरीलेस लूप जो है वो क्या है, वो 3 लूप है, लेफ्ट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल जिसमें बैटरी नहीं है, ये ब्रांच इंक्लूडेड नहीं है, और ये बराबर। हम लेफ्ट ट्रायंगल में घूम रहे हैं, हम लेफ्ट ट्रायंगल में ऐसे घूम रहे हैं, देखो मूव इन द लेफ्ट ट्रायंगल। यहां से यहां जाओगे क्या लिखोगे, मूव इन लेफ्ट ट्रायंगल, लेफ्ट लूप। यहां से यहां जाओगे, यहां से जहां स्टार्ट किया वही खत्म करेंगे। यहां से यहां गए तो क्या लिखेंगे, माइनस क्यू माइनस एक्स बाई सी, माइनस क्यू माइनस एक्स बाई सी। यहां से यहां गए माइनस क्यू माइनस 2x बाई सी, माइनस क्यू माइनस 2x बाई सी। यहां से यहां गए क्या लिखेंगे, प्लस x बाई एन सी इज 0। कोई डाउट, यहां से यहां गए पॉजिटिव से नेगेटिव, माइनस नेगेटिव ड्रॉप हो रहा है, माइनस क्यू माइनस एक्स बाई सी। यहां से यहां गए माइनस क्यू माइनस 2x बाई सी, यहां से यहां गए प्लस x बाई एन सी इज 0। सी और सी कट गया, आ जाएगा देखो x बाई एन, x कॉमन ले लो, देखना x आएगा किसके टर्म में, 1 बाई एन प्लस दिस इज 2x आई थिंक 3 इज इक्वल टू, उस साइड जाओ हो जाएगा 2q। ठीक है, देयरफॉर तुम्हारा x आ जाएगा n, सॉरी 2n बाय 1 प्लस 3n टाइम्स ऑफ q। अगर हम सही किए हैं तो x बाय x इंटू 1 प्लस 3, ठीक है x, ठीक है। चलो तुम्हारा x आ गया किसके टर्म में, q के टर्म में। तुम्हारा x किसके टर्म में आ गया, q के टर्म में। You have got x into, now move in one loop containing cell। तुम्हारा जो भी अननोन था, अगर 2 होता तो एक में घूमते x और y में रिलेशन आता, दूसरे में घूमते फिर से x और y में रिलेशन, दोनों को सॉल्व करते, x को भी निकालते इन टर्म्स ऑफ q, y को भी निकालते इन टर्म्स ऑफ q, यानी सब कुछ इन टर्म्स ऑफ q है। अब देखो आउटर लूप, मूव इन आउटर लूप containing battery,
अब इस लूप में घूम रहे हैं, यहां से ऐसे करके जा रहे हैं, समझ रहे हो ना। यहां स्टार्ट करेंगे, ऐसे जाएंगे, हम चाहे जिस तरह से भी जा सकते हैं, बस ये ध्यान रखना उसमें बैटरी का पाथ जो है इंक्लूडेड हो। यहां से यहां जाओ, यहां से यहां जाओ, क्या लिखोगे? प्लस वी। यहां से यहां जाओ प्लस वी, यहां से यहां जाओगे माइनस क्यू माइनस एक्स बाय सी, यहां से यहां जाओ माइनस एक्स बाय एन सी इज इक्वल टू 0। बताओ, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, वहीं पहुंच गए। तो यहां से अब देखो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, उस साइड लेके जाओ, उस साइड लेके जाओ, तो कितना हो जाएगा? v इज इक्वल हो जाएगा q बाई सी, ठीक है, प्लस v इज इक्वल टू आएगा q बाई सी प्लस, यह काम करो, v इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाय एन सी, कॉमन ले लो, 1 बाय एन सी कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा? n टाइम्स ऑफ q, n टाइम्स ऑफ q, हाँ n टाइम्स ऑफ q माइनस ये हो जाएगा प्लस एक्स होगा ना, हाँ प्लस एक्स, नहीं माइनस एक्स ना, हाँ माइनस एक्स प्लस माइनस एन एक्स, सॉरी माइनस एन एक्स प्लस एक्स, माइनस एन एक्स प्लस एक्स, ठीक है। अब यहां इसको डाल दो, x को यहां डाल दो, यू वुड बी गेटिंग, यहां इसको डाला जाएगा क्यू बाय सी इंटू n प्लस 3n प्लस 1, n प्लस 3 बाई 3n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 3 बाई 3n प्लस 1। यानी अगर तुम इसको कंपेयर करो, v इक्वल टू क्यू बाई सी होता है ना, v इक्वल टू क्या होता है बताओ, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? v इक्वल टू क्यू सप्लाइड बाई सी, v इज द वोल्टेज कनेक्टेड, q इज द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी डिवाइडेड बाय c इक्विवेलेंट। इससे कंपेयर करो तो तुम्हारा c इक्विवेलेंट जो है आएगा, योर c इक्विवेलेंट इज गोइंग टू बी दिस, योर c इक्विवेलेंट इज गोइंग टू बी 3n प्लस 1 बाय n प्लस 3 टाइम्स ऑफ c। ठीक है, 3n प्लस 1 बाय n प्लस 3। अब तुम किसी भी क्वेश्चन में जो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, इसका वैल्यू डाल दो, जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा कभी भी। जैसे एससीओ में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 3 4 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें इस टाइप की चीजें जहां अनबैलेंस्ड है, तो तुमको वहां इसको याद नहीं, याद क्या रखना है? सेंट्रल का नाम सी दो, सेंट्रल का नाम सी दो, सेंट्रल का नाम, रेजिस्टेंस में ही उलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, n प्लस 3 बाई 3n प्लस 1 टाइम्स ऑफ r। इन द केस ऑफ रेसिस्टेंस यहां लिखेंगे c की जगह 1 बाय r इक्विवेलेंट, यहां लिखेंगे 1 बाय r, तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताओ? n प्लस 3 बाय 3n प्लस 1 r। वहां फिर से करेंगे इसको, याद रखना, इसको देखना c, इन दोनों में से एक तो c के बराबर होगा और दूसरा जो है क्या होगा? n टाइम्स ऑफ c होगा, वो n या तो 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। जैसे मान लो मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं, क्यों अनबैलेंस के केस में 90% केसेस में इस तरह में सेट हो जाता है। 90% केसेस में अनबैलेंस जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, ये अनबैलेंस क्यों था? बिकॉज c बाय एन सी इज नॉट इक्वल टू NC बाय सी। यहां C था, लेफ्ट में C था और राइट में क्या था? NC था। C बाय NC इज नॉट इक्वल टू NC बाय C, इसलिए अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। समझो इसको। मान मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं, टेन 5 10, इसका निकालना C इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B। तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा, देखो C की वैल्यू क्या लोगे? 5,
n की वैल्यू क्या लोगे, ये अगर 5 है, ये कितना है 2 इंटू 3 टाइम्स ऑफ n। सो यहां पर देखो c की वैल्यू क्या लोगे 5, c की वैल्यू लगेगा 5 और n की वैल्यू लोगे 2। एक तो c के इक्वल है, दूसरा nc के इक्वल है 2। तो ये हो जाएगा देखो 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 3। ये और ये तो कट गया 7 माइक्रोफेरेड, 7 हो गया आंसर। अगर क्वेश्चन ऐसा ना होता, क्वेश्चन ये होता सब कुछ सेम होता, सब कुछ सेम होता, खाली सेंटर वाला जो है वो 5 की जगह 10 होता, 5 10 10 5। अब क्या होता, ये होगा c कितना हो जाएगा 10, n कितना हो जाएगा हाफ, हाफ। एक c है दूसरा nc है हाफ। तो इस केस में तुम्हारा आंसर होता है c इक्वल इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 1/2 प्लस 1, 3 टाइम्स 1/2 प्लस 1 बाय n प्लस 1 मीन्स 1/2 प्लस 3, 1/2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 10। ये हो जाएगा देखो 3/2 प्लस 2 5/2, 5/7 टाइम्स ऑफ 10। ये होगा ना, जो भी है निकाल दो वही होगा, बाकी तुम देख लेना उसका आंसर मैच करेगा। ठीक है, प्रोसेस जो भी दिया हो। तो इसको याद रखना, इसको याद रखना, रेजिस्टेंस में भी कैपेसिटेंस में भी। आईटी मेंस वगैरह में क्वेश्चन डायरेक्ट रहते हैं अनबैलेंस्ड केस में, और उसमें रेशियो इस तरह रहता है कि तुम वैल्यू देके निकाल सकते हो, तो टाइम बच जाता है। ठीक है, अब देखो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, उसके फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, हम आ रहे हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे। देखो देखो समझ हमारे पास इस टाइप से है, ये दो कैपेसिटर्स हैं और यहां एक वोल्ट लगा हुआ है, वोल्ट बैटरी लगा हुआ है V वोल्ट का। ठीक है, ये V वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। मान लो ये C है और ये 2C है, मान लो ये C है और ये 2C है। तो ये बताओ अगर ये 0 वोल्ट पर है और ये V वोल्ट पर है, ये कितने वोल्ट पे होगा? ये 0 वोल्ट पे है, ये V वोल्ट पे, ये कितने वोल्ट पे होगा? ठीक है, तो क्या करोगे, मान लो ये X वोल्ट पर होगा, बहुत सारे तरीके हैं, मान लो ये X वोल्ट पे होगा, तो इन दोनों पे जो प्लेट है, इन दोनों पे चार्ज का सम कितना होगा? 0 ना। इन दोनों पे चार्ज का सम कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, इस पे प्लस इस पे। तो क्या लिख दोगे, चार्ज क्या होता है? Q इक्वल टू CV, X माइनस V इंटू C प्लस x माइनस 0 इंटू 2C इज इक्वल टू 0। x माइनस V इंटू C प्लस x माइनस 0 इंटू 2C इज 0। तो यहां से आ जाएगा, देखो ये और ये तो कट गया, आ जाएगा x माइनस V प्लस 2x इज 0। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? V/3। ये होना चाहिए V/3। क्यों होना चाहिए V/3? जब सीरीज में होता है तो चार्ज सेम होता है, सीरीज में होता है चार्ज सेम होता है, चार्ज सेम होता है यानी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, समझो सीरीज के केस में क्या होता है, चार्ज सेम होता है, यानी कि CV सेम होता है, C1 V1 इज C2 V2, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होता है, यानी कि अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, तो V1 बाई V2 हो जाएगा C2 बाई C1, V1 बाई V2 हो जाएगा C2 बाई C1, सो C/2C यानी हाफ, यानी कि V1 बाई V2 हो जाएगा हाफ। यानी अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप x है, समझो अगर इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप x है तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो यहां से यहां जाओगे
तो 1/3 ड्रॉप होगा, और यहाँ से यहाँ जाओगे 2/3 ड्रॉप होगा, या यूँ बोलो यहाँ से यहाँ जाओगे तो 2/3 होगा राइज, 2/3 राइज होगा। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है देखो 2C इंटू V/3, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, 2C इंटू V/3 चार्ज सेम एज C इंटू 2V/3 सेम आएगा। तो जो यहाँ का पोटेंशियल V/3 होगा। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? तुम अपने तरीके से करो जैसे करना, तुम चाहो तो चार्ज निकाल लो, C इक्विवेलेंट निकाल लो। पहले तुम क्या करो, दोनों को कंबाइन करके सीरीज में कर दो 2C/3, उसके यहाँ से चार्ज निकाल लो Q। जब चार्ज आ गया Q, तुम पता है यहाँ चार्ज Q, यहाँ माइनस Q, यहाँ Q, यहाँ माइनस Q, तो पता है। इसीलिए तुमको पता है इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा, ये Q/C, और इसके अक्रॉस क्या होगा, सेम Q/2C। फिर तुम इसको निकाल दो, V/3 आता है। चलो अब ये बताओ, अगर ऐसा होता कि ये होता, मान लो ऐसा होता, ये तो V/3 आ गया, ये V वोल्ट पे, ये 0 वोल्ट पे, तो ये V/3 वोल्ट पे। एक और कैपेसिटर लेते हैं, एक और ब्रांच बनाते हैं। इसका ले रहे हैं हम लोग 3C, इसका ले रहे हैं 6C। यहां वोल्टेज V, इसका पॉजिटिव प्लेट इक्वल वोल्टेज पे, इसको V माने हैं तो ये V पे, ये 0 माने हैं तो ये 0। ये कितने वोल्ट पे होगा सो बताओ? अगर ये 3C ये 6C है तो ये कितने वोल्ट पे होगा? वही V/3, रेशियो वही है, दिस बाय दिस इज सेम, दिस बाय दिस, रेशियो सेम है। ये क्या करता है, जो भी वोल्टेज है इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा डबल कंपेयर टू इसके अक्रॉस ड्रॉप। यहां भी इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा इनवर्स इसमें होता है रेशियो में, इसके अक्रॉस 3C C1/C2, V1/V2 इज C2/C1, इसके बाद 2/3 का ड्रॉप होगा, यहां से यहां तक डबल ड्रॉप होगा, 2/3 होगा, और यहां से यहां तक 1/3 होगा, यहां भी V/3 होगा। अब क्या करो, इन दोनों के बीच में कैपेसिटर जोड़ दो। क्या ये चार्ज होगा कैपेसिटर? वुड दिस कैपेसिटर गेट चार्ज? No, because potential difference is 0. It's not important what is the value of this and this. Important is if this by this, if the ratio of this and this is same as the ratio of this and this, then these two are in the same potential, because that means this equipotential point and this ये और ये जो है equipotential, इसको ये same ratio में, जिस रेशियो में ये इसको डिवाइड कर रहा है उसी रेशियो में इसको, ये दोनों इक्विपोटेंशियल है। यहाँ कैपेसिटर का होना या ना होना बराबर है। ये नहीं भी होता या रहे या ना रहे, ये क्या होगा, अनचार्ज रहेगा। अनचार्ज का मतलब है यूजलेस, रिमूव दिस, तुम इसको हटा सकते हो, और तुम इसको हटा दो तो तुम्हारा सर्किट सीरीज पैरेलल में दिखने लगता है। इसको बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये अनचार्ज रहेगा, मानते हो? अब बताओ, अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूं। पता नहीं कोई बच्चा है, मुझे पता नहीं कौन से कोचिंग का है या क्या करता है, बट वो बहुत हाई लेवल के डाउट्स पूछता है मुझसे। इंदौर का ही है, उसको पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से मिला है, मैं उससे कहीं पूछता भी नहीं हूँ वो कहाँ का है, वो कौन सी कोचिंग से पढ़ रहा है। बट वो क्या करता है, उससे जब कोई क्वेश्चन नहीं बनता है या उससे कोई डाउट, शायद वो जहाँ कोचिंग ले रहा हो वो भी नहीं बनता, क्योंकि उसके डाउट्स बहुत हाई लेवल के होते हैं, इरोडो के ऊपर के होते हैं। तो वो मुझे जब डाउट भेजता, उसने आज मुझे यही डाउट भेजा था, उसने मुझे आज यही डाउट भेजा था, मतलब इसमें नहीं भेजा था, करंट में भेजा था। तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ वो क्वेश्चन डिस्कस कर ही लूँ। मान लो ये दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस बैलेंस्ड है। अब मैं इसको थोड़ा बढ़ाऊंगा, अब मैं इसको किसी भी एक को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा। अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, तो बताओ ये पॉजिटिवली चार्ज होगा कि नेगेटिवली चार्ज होगा? अभी तक तो चार्ज नहीं था, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस तो चार्ज नहीं था। अब मैं इसको थोड़ा सा, इस सी को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, तो अपर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगा कि नेगेटिवली चार्ज होगा, और क्यों? मैं इसको बढ़ा रहा हूं, एक काम करते हैं, इसको बढ़ाना है ना,
इसको भी इसके इक्वल कर दो, ट्रेंड तो वही रहेगा ना। इसको बढ़ा के 2c कर दो तो क्या होगा, तो इसको बढ़ा के 2c कर दो, ये कितना हो जाएगा v/2, मिडिल हो जाएगा ना। इसको बढ़ा के 2c कर दो, ये v/2, ये कितना है v/3। कौन ज्यादा पोटेंशियल पे है, ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। अपर प्लेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। मुझे बोला गया कि मैं इसको जो है घटाता हूं, मैं इसको घटा रहा हूं, तो इसको घटाने का मतलब सेम है कि मैं इसको बढ़ा रहा हूं। या मैं एक काम करता हूं, चलो मैं इसको घटाता हूं, मैं इसको घटा रहा हूं, आई एम डिक्रीजिंग दिस, आई एम डिक्रीजिंग। अगर मैं इसको डिक्रीज करूंगा तो क्या होगा, वो तो खैर पता है, उसका उल्टा होगा जो इसके पहले हुआ था। या मान लो मैं इसको अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो क्या होगा, या इसको अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा। एक काम करो, इसको तो कर चुके हैं, लेफ्ट को, राइट को लेते हैं, किसी को इसको लेते हैं। इसको अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, इसको अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा। अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज कर जाएगा। अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा, तो ये जो दिस बाय दिस जो है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, दोनों सीरीज में है। सीरीज में क्या सेम होता है, चार्ज सेम होता है। चार्ज सेम होता है, चार्ज तो कंजर्व हो गया, तो यानी कि मोर कैपेसिटेंस लेस पोटेंशियल। तो यहाँ इसको बढ़ाऊंगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप चेंज होगा। यहाँ v/3 से जो है बढ़ाऊंगा, घटेगा, ये घटेगा, मे बी ये बिकम v/4 समथिंग। तो उस केस में ये हो जाएगा ज्यादा चार्ज, ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज तो सबको याद होता है, तो इसलिए आईटी जनरली आजकल इस टाइप क्वेश्चन नहीं पूछती है। वो पूछती है कि इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसको घटाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो समझो अब इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या होता है और कौन कौन से डायग्राम है जो है तो व्हीटस्टोन ब्रिज, और उसको दिखाने का तरीका अलग अलग होता है। फिजिक्स में डायग्राम बदल देने से कई बार लगता है क्वेश्चन बदल गया, बट क्वेश्चन वही होता है। ठीक है, सो देखो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है। ठीक है, हम व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या करते हैं, अब समझना है इसको। कभी तुमको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे कहीं भी, तो तुम उसको हटा सकते हो, मतलब तुम चाहो तो उसको निकाल सकते हो। तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में भी व्हीटस्टोन किसी का नाम होगा, किसी साइंटिस्ट का नाम होगा, यूरोपियन कोई साइंटिस्ट होगा, उसका नाम होगा। कई बार ऐसा होता है हम लोग को लगता है कि नाम सुन के, कि जैसे गुवाहाटी में कॉलेज है, गुवाहाटी में कॉलेज जिसका नाम है कॉटन कॉलेज। तो कॉटन कॉलेज सुन के मुझे हमेशा ये लगता था कि हो सकता है वो किसी कॉटन इंडस्ट्री के लिए पहली बार बना होगा कुछ, पर मुझे बाद में पता चला कोई ब्रिटिश जो है वायसराय था जिसका नाम था कॉटन, तो उसके नाम पे था कॉटन कॉलेज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज मुझे पहले थोड़ा लगता था लेकिन इसका नाम, ये किसी के नाम पे ही है, किसी के नाम पे ही व्हीटस्टोन ब्रिज नाम है। तो इसमें क्या होता है समझो, जनरली हम दिखाते हैं इस तरह से हैं, जनरली हम इस तरह से दिखाते हैं। जो करंट में पढ़ेंगे इसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इसके ऊपर बेस्ड होते हैं। पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ठीक है, हाफ डिफ्लेक्शन जो होता है मेथड, वो सब इस पे बेस्ड होता है। ये एक बहुत अच्छा टेक्निक है किसी चीज को मेजर करने का। सर, हाँ सर अभी जो हम लोग पिछला क्वेश्चन किए सर, हाँ, तो उसमें चार्ज के ड्रॉप से भी तो देख सकते थे ना? हाँ देख सकते हो, बिल्कुल। कि सर टोटल चार्ज जो ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल ड्रॉप होगा। हाँ हाँ देख सकते हो। यस सर। ये है C1, ये है C2, C3, C4, ये है C5। You have to find equivalent कैपेसिटेंस, या बैटरी इस तरह से कनेक्टेड है, समझो बैटरी इस तरह से कनेक्टेड है, कैसे, ऐसे करके। तो तुम क्या देख रहे हो, ना सीरीज बन रहा है ना पैरेलल बन रहा है। अगर C1/C2, इफ C1/C2 लेफ्ट आर्म बाय राइट आर्म, लेफ्ट आर्म इसके अबाउट, लेफ्ट आर्म बाय राइट आर्म, इफ C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, अगर C1/C2 इज इक्वल टू C3, लेफ्ट बाय राइट इज इक्वल टू लेफ्ट बाय राइट, तो ये जो पॉइंट A दिख रहा है और ये जो पॉइंट B दिख रहा है, सॉरी ये पॉइंट जो दिख रहा है D और E, दोनों सेम पोटेंशियल पे हो, देन
potential at D is equal to potential at E. Therefore, C5 is uncharged. Remove C5. C5 को रिमूव कर दो, यानी C5 को मिटा दो ऐसे करके। जैसे C5 मिटेगा तो क्या हो जाएगा, C1 C2 सीरीज। नाउ C equivalent across AB would become C1 C2 सीरीज। तो कितना हो गया, C1 C2 बाय C1 प्लस C2, ये और ये सीरीज C3 C4 बाय C3 प्लस C4 और आपस में पैरेलल। तो इसको तुम निकाल सकते हो, ये वैसे भी क्या था, अनचार्ज था, तुम इसको निकाल सकते हो। दैट इज योर फ्रीडम। ठीक है, देख लिया, हटा दो, बन जाएगा। इसी का दूसरा जो फॉर्म्स होता है, इसी का दूसरा जो फॉर्म होता है, एक फॉर्म इस तरह से होता है, देखो, अदर फॉर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, अदर फॉर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, अदर फॉर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या क्या है, एक ये होता है, देखो ऐसे, समझे, एक ये है, ये सेम चीज है। कैसे, ये ए है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है। ए से कौन कौन सा है, ए से, और ये बीच वाला जो देख रहे हो, देखो ए से लेके कहां तक है, ए से डी तक, ए से डी तक क्या है, ए से डी तक C1 है, ए से डी तक C1 है, ए से ई तक, ए से ई तक कौन है, ए से ई तक कौन है, C3 है। बी से डी तक, बी से डी तक C2 है, बी से डी तक C2 है, और बी से ई तक ये कौन सा है, बी से ई तक ये क्या है, C4 है, और डी से ई तक C5 है। तो ये निकल जाएगा, ये C5 जो है ना निकल जाएगा, तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज में हो जाता है। ठीक है, तो जब इस टाइप का कोई सर्किट दिया हो, समझ जाना वो व्हीटस्टोन ब्रिज है, छकाने के लिए देता है। दूसरा एक ये होता है, देखो ये ट्रायंगल बनवाया ऐसे करके, ठीक। अब क्या करो, इसमें हर एक में एक कैपेसिटेंस डाल दो, इसमें एक, इस एज में एक, इसमें एक, इस सेंट्रॉइड वाला एक, इस सेंट्रॉइड वाला एक, और इन दोनों का पॉइंट मान लो, ये मान लो पॉइंट ए, ये मान लो पॉइंट ए, ये मान लो पॉइंट बी। अब जरा देखो, ए से लेकर, ये पॉइंट ए है, ए से लेकर के कहां तक, एक डी तक गया, एक ई तक गया, इसको डी मान लो, इसको ई मान लो। ए से लेके डी तक C1, ए से लेके डी तक C1, ए से लेके ई तक C3, बी से लेके डी तक, बी से, ये पॉइंट है बी, बी से लेके डी तक, बी से लेकर डी तक C2, और बी से लेके ई तक, बी से लेके ई तक C4, और डी से लेकर ई तक C5। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही होता है। तो दिखने में जब भी इस टाइप का कोई सर्किट दिखे तो समझ जाना कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। और इसके 2-3 फॉर्म होते हैं, ये देखना पड़ेगा, और इसके 2-3 फॉर्म हुआ करते थे। चलो उसमें देखेंगे, ठीक है। ये होता है व्हीटस्टोन। व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर बैलेंस्ड कंडीशन है तुम आराम से निकाल सकते हो। जैसे SC वर्मा में अगर देखें तो उसमें क्या क्वेश्चंस हैं ही, बाकी चलो इसको तो ये कर सकते हो, ये सब कर लोगे, ठीक है, ओके। सो अब जो है स्विचिंग प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया, ठीक है। चलो
अभी तक किसी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन किसी को था? किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था, मैंने बोला था लास्ट में बताऊंगा। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था जब मैंने बोला था मैं लास्ट में बताऊंगा? नहीं था, ठीक है। देखो सर सीसीटी में एक डाउट है, पूछूं? किसमें? हाँ पूछो, CCT में। पूछो क्या है डाउट? सर एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 20। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 20 सीसीटी में एक्सरसाइज 1। सर दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक एक्सटर्नल फील्ड E है, सर दोनों में चार्ज, सर दोनों का सरफेस एरिया A है, और सर एक पे चार्ज है -2 सिग्मा है और एक पे सिग्मा है। दो प्लेट हैं, सिग्मा ए और ए। सर सिग्मा इनटू एरिया A। अच्छा, सिग्मा इनटू ए, ठीक है। यहाँ है और सर -2 सिग्मा है, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड E है राइटवर्ड, ठीक है। यस सर। अब सर बताना है सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज होता है ना, इसका जो की है शायद मिसप्रिंट है, कुछ सिग्मा तिग्मा कुछ प्रिंट हो गया, ठीक है। वो बेकार सा प्रिंट है, वो मिसप्रिंट है, उसको भूल जाओ। तो इसमें क्या करना है तुमको, तो तुमको यहाँ पे चार्ज पता है, यहाँ चार्ज पता है। मान लो कि यहाँ पर चार्ज है, इसका थोड़ा थिकनेस ले लो इस तरह से। यस सर। मान लो यहाँ पर चार्ज है x, यहाँ पे या यहाँ पे मान लो x, यहाँ या -x, क्यों -x? बट बाहर से फील्ड भी तो है, बाहर से तो फील्ड है, तो क्या उसका कोई असर नहीं पड़ेगा? बताओ। देखो यहाँ जो गॉसियन सरफेस बनाओगे ऐसे करके, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, तो क्या होगा कि अंदर में तो फील्ड 0 होना है, गारंटेड है। चाहे अब बाहर फील्ड दो, चाहे दो, कुछ दो, कंडक्टर के अंदर हमेशा अंदर में फील्ड 0 होता है। यहाँ फील्ड 0, लेफ्ट माउथ, लेफ्ट कैप फील्ड 0, राइट कैप फील्ड 0, गारंटेड है। दूसरा, ये जो फील्ड दिया एक्सटर्नल, वो तो ग्रेजिंग निकल रहा है ना पूरे कर्व सरफेस पे, ये तो पूरे कर्व सरफेस पे ग्रेज कर रहा है, वो तो फ्लक्स देगा नहीं। तो इसका मतलब x और -x अभी भी वैलिड है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब यहाँ पे चार्ज कंजर्व है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ इतना आ जाएगा। अब समझो, अब अगर हम यहाँ पे फील्ड को 0 करना चाहते हैं, हम कहीं भी करना चाहते हैं, या तो यहाँ पर या यहाँ पर, मान लो यहाँ पर फील्ड को 0 करना चाहते हैं, मान लो यहाँ पे फील्ड को 0 करना है, इसका मतलब जितना भी चार्ज इसके लेफ्ट में है, जितना भी चार्ज के राइट में है, उन दोनों का फील्ड कैंसिल नहीं करेगा, उसमें प्लस एडिशनल ये फील्ड कैंसिल करेगा। इस पॉइंट पे हमको नेट फील्ड 0 करना है, एक्सटर्नल और इंड्यूस मिला के। तो इसके कारण हो जाएगा सिग्मा ए -x बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ये लेफ्ट में है ना, इसके लेफ्ट में जो भी चार्ज है उसको लेफ्ट में लिख लो। इसके कारण यहाँ फील्ड क्या होता है, राइटवर्ड। इसके कारण यहाँ फील्ड क्या होता है, राइटवर्ड। इसके कारण यहाँ फील्ड क्या होता है, राइटवर्ड, क्योंकि ये फील्ड, ये चार्ज इस पॉइंट के लेफ्ट में प्रेजेंट है, ये पॉइंट भी इसके लेफ्ट प्रेजेंट है, प्लस -x बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज भी इसके लेफ्ट में है, प्लस E, ये भी तो वही फील्ड दे रहा है। देखो ये फील्ड देता है राइटवर्ड, ये फील्ड देता है राइटवर्ड, ये फील्ड देता है राइटवर्ड, ये फील्ड भी है राइटवर्ड। हम ये नहीं जानते इन दोनों में से माइनस और प्लस कौन है, हम ये नहीं, इसलिए पूरे -x को तुम चाहो तो y मान लो, तुम -x को चाहो तो y मान लो, ये हो जाएगा y बाय a एप्सिलॉन। ये इसके लेफ्ट में, पॉइंट P के लेफ्ट में ये चार्ज फील्ड देगा राइट। x, ये जो चार्ज x है इसके लेफ्ट में, यहाँ पॉइंट, यहाँ फील्ड देगा राइट। ये चार्ज y इसके लेफ्ट में प्रेजेंट है, फील्ड देगा राइट। ये जो एक्सटर्नल फील्ड है ये भी है राइट, लेफ्ट में सिर्फ एक फील्ड दे रहा है ना ये, और तो कोई नहीं दे रहा है। ये होगा x - 2 सिग्मा a बाय 2 एप्सिलॉन, ठीक है ना। इसको डाल दो -x, ये और ये तो कट जाएगा।
आएगा कितना, E इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 सिग्मा ए माइनस सिग्मा ए प्लस एक्स बाय 2a एप्सिलॉन होगा ना। यस सर। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा E इंटू 2a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2x माइनस 3 सिग्मा है, 2x माइनस 3 सिग्मा है। ठीक है, ठीक है, 2x माइनस 3 सिग्मा है। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा, क्या निकालना था, x निकालना था ना, x निकालना है। तो x आ जाएगा, देखो ले लो जो भी आएगा, कितना हो जाएगा, a ले लो कॉमन, 2 एप्सिलॉन नॉट e प्लस 3 सिग्मा। सर 2 कैंसिल कर दीजिए। कैसे कैंसिल कर दिया, यहाँ भी 3 है तो 3/2 हो जाएगा ना। होगा ना। यस सर। ये होगा आंसर, इतना चार्ज यहाँ है। Yes, sir. बाकी सबका निकाल सकते हो। ठीक है, कभी तुमसे अगर क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाए, समझो एक सिस्टम है जिसका कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट a/d। ठीक है, तुमने यहां पर चार्ज डाल दिया Q नॉट, और उसके बाद तुमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। पहले तुमने इसके ऊपर चार्ज दिया Q नॉट, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया, 0 चार्ज दिया। इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है, तुमने इसके ऊपर 0 चार्ज दिया, इसके ऊपर दिया Q0/2, और फिर इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और फिर तुमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करेगा, या वर्क डन बाय बैटरी, या हीट जनरेटेड बाय बैटरी, कुछ भी। तो समझो इस बात को, सबसे पहले जब तुमने इसको कनेक्ट नहीं किया हुआ था, तब इसके ऊपर चार्ज क्या क्या था। यहां पर चार्ज था Q0/2, यहां पर चार्ज था Q0/2, यहां था Q0/2, यहां था माइनस Q0/2। एग्रीड। जब तुमने बैटरी, जब Q0 दिया था और यहाँ पे 0 दिया था, ये चार्ज पहले से था। यानी इस समय जो बैटरी की चार्ज कहलाती, वो क्या कहलाती, ये कहलाती। तो इस केस में जो V होता, इनिशियली हम कहते हैं दिस इज, सो Q0/2 दिस चार्ज इनर इंड्यूस, ऐसे बोलते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर, इज इक्वल टू C इंटू V1। ये इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस होता। चलो दिस इज फर्स्ट। सेकेंड, अब मान लो तुमने क्या किया, अब इसको तुमने बैटरी से लगा दिया। तुम्हें पता है ये बैटरी जब भी चार्ज सप्लाई करेगा तो बैटरी इक्वल अपोजिट चार्ज ही सप्लाई करेगा। ये कितना करेगा, Q, ये कितना करेगा, -Q। बैटरी कभी भी अनइक्वल चार्ज सप्लाई नहीं करता है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव, बैटरी हमेशा न्यूट्रल होता है। बैटरी सिर्फ चार्ज को मूव करता है, चार्ज को क्रिएट नहीं करता है। बैटरी सिर्फ चार्ज को मूव करता है। बैटरी में जब आएंगे सेल की प्रॉपर्टी में तो बताएंगे बाद में। और तो ये Q है, ये -Q है। तो अब बताओ टोटल चार्ज कितना हो गया। पहले से Q0 था, Q0 प्लस 0 तो पहले से था, प्लस दिस, अभी भी टोटल Q0 ही है। यहाँ Q0 बाय कितना होगा, 2 ही रहेगा। यहाँ क्या होगा, Q0/2 ही रहेगा। अभी टोटल चार्ज सिस्टम पे क्या है, अभी भी टोटल चार्ज जो है सिस्टम पे क्या है, पहले Q0 प्लस 0 था, अब है Q0 प्लस 0 प्लस Q, स्मॉल q एंड माइनस Q, सबका सम अभी भी Q0 ही है। होल डिवाइडेड बाय 2 यहाँ, होल डिवाइडेड 2 यहाँ। तो ये बताओ इसके ऊपर पहले से चार्ज कितना था, Q0, इसने कितना दिया, Q, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, Q0 प्लस Q। बट यहाँ तो Q0/2 है, तो यहाँ कितना आएगा बताओ, यहाँ पर आएगा Q प्लस Q0/2। अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज का जो कंजर्वेशन उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके ऊपर अब टोटल चार्ज है जो तुमने डाला था Q0 पहले, और प्लस जो इसको मिला Q, तो Q0 प्लस Q, तो टोटल सम ऑफ चार्ज क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। ये हो जाएगा -Q प्लस Q0/2।
देख लो इन दोनों का सम माइनस क्यू होना चाहिए, हो रहा है, तो इसमें तुमने चार्ज दिया नहीं था, ये तो यही तो सिंगल चार्ज है जो इसको मिला है, तो दिस प्लस दिस। अब इस पे चार्ज क्या कहलाएगा, Q प्लस क्यू नॉट बाई टू। अब यहाँ इक्वेशन क्या लिखोगे, इक्वेशन लिखोगे, यहाँ इक्वेशन क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, यानी अगर ये 0 वोल्ट पे है और ये V वोल्ट पे है और इसका नेगेटिव प्लेट 0 वोल्ट पे है, ये इक्वी पोटेंशियल ये भी कितना है 0 वोल्ट पे है, और इसका पॉजिटिव पोटेंशियल V वोल्ट पे है, ये इक्वी पोटेंशियल ये कहाँ है V वोल्ट पे है, तो इसका मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V है, तो क्या लिख दोगे Q प्लस क्यू नॉट बाई टू इज इक्वल टू CV, यानी Q इज इक्वल टू CV माइनस क्यू नॉट बाई टू। कितना चार्ज बैटरी ने सप्लाई किया, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, चार्ज सप्लाइड बाय सेल कितना होगा CV माइनस क्यू नॉट बाई टू। कोई डाउट, कोई डाउट? नो सर। अगर पूछा जाएगा फाइंड द वर्क डन बाय बैटरी, तो Q इंटू वी, Q इंटू वी करोगे आएगा वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू Q इंटू वी, मीन्स इसको V से मल्टीप्लाई कर दो, CV स्क्वायर माइनस क्यू बाई टू वी, CV स्क्वायर माइनस क्यू बाई टू वी। और पूछा जाएगा हीट प्रोड्यूस तो क्या करोगे, और पूछा जाएगा हीट प्रोड्यूस तो क्या करोगे, हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। शुरू में तो इसका दो तरीका है, U इनिशियल प्लस वर्क डन बाय बैटरी, U फाइनल प्लस हीट। शुरू में सिस्टम की एनर्जी थी 20 जूल, उस पे 30 जूल का बैटरी ने वर्क कर दिया, बैटरी ने वर्क किया, यानी बैटरी ने सिस्टम को एनर्जी सप्लाई किया 30 जूल, पहले से 20 था, 20 प्लस 30 50 होना चाहिए था 50, बट यहाँ हम देख रहे हैं U फाइनल जो है वो सिर्फ आ रहा है मान लो 45, जो बचा वो सब हीट बन गया ना। जब मैं हीट की यहाँ बात कर रहा हूँ तो मैं हीट के साथ साउंड, लाइट, स्पार्किंग सब कुछ इंक्लूड कर रहा हूँ। थर्मल का मतलब सिर्फ हीट नहीं है, ऑल द नॉन मैकेनिकल फॉर्म्स जो स्टोर नहीं हुआ, जो हीट बन गया, लाइट बन गया, साउंड बन गया, वो सब होता है। जो स्पार्किंग होता है, जो हम किसी चीज कर दिए धुआं निकलता है, वो सब इसी कारण होता है। बताऊंगा जब रेजिस्टेंस टेंडिंग टू जीरो एंड करंट टेंडिंग टू इन्फिनिटी देन स्पार्किंग कम्स आउट, तब ओम्स लॉ का इक्वेशन कहीं दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो U इनिशियल यहाँ क्या था, U इनिशियल यहाँ था, इनिशियली ये चार्ज था, किस चार्ज पे, Q नॉट बाई टू पे, सो Q नॉट बाई टू का होल स्क्वायर बाय 2C। बताओ इनिशियल इस पे चार्ज न ये है, न ये है, न ये है, न ये है, ये अंदर वाले को बोलते हैं चार्ज होना, अंदर वाले को बोलते हैं। इसीलिए अगर कभी ऐसा हो, ये ऐसे और ये ऐसे है, मैं इस पे कोई चार्ज Q डाल दूं, यहाँ भी चार्ज Q डाल दूं, दोनों पे इक्वल चार्ज डाल दूं Q, तो क्या होगा, ऑल द चार्ज बाय 2, Q यहाँ, Q यहाँ, समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस बाय 2, यहाँ और यहाँ, यहाँ कितना 0, यहाँ कितना 0। दिस कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, ये कैपेसिटर चार्ज ही नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज 0, दोनों के बीच में कोई फील्ड ही नहीं है। दिस कैपेसिटर इज सेड टू बी अनचार्ज्ड कैपेसिटर। ये मत समझना कि Q और Q दिए तो चार्ज हो गया, नहीं, दिस इज अनचार्ज्ड कैपेसिटर बिकॉज इनर चार्जेस आर द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, जो कि 0 है, इसको हम अनचार्ज बोलते हैं। तो यहाँ पे चार्ज Q नॉट बाई 2 था, प्लस वर्क डन बाय बैटरी तुम निकाल चुके हो, CV स्क्वायर माइनस Q नॉट V बाई 2, U फाइनल तुम निकाल सकते हो सीधे हाफ CV स्क्वायर, या तो ये कर दो या फिर हाफ CV स्क्वायर, या तो ये कर दो दिस स्क्वायर बाय 2C, और तुम दिस स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बताओ, ये बताओ Q प्लस क्यू नॉट बाई 2 कितना है, यहां से देखो Q प्लस क्यू नॉट बाई 2 कितना है, Q प्लस क्यू नॉट बाई 2 किसके इक्वल है, CV के इक्वल है, Q प्लस क्यू नॉट बाई 2 CV के इक्वल है, तो CV का होल स्क्वायर बाई 2C, जब अगर हम चार्ज स्क्वायर बाई 2C करें या हाफ CV स्क्वायर करें, आंसर सेम आएगा। सो हाफ CV स्क्वायर प्लस हीट, इतना हीट प्रोड्यूस होगा। नाउ यू कैन कैलकुलेट
Now you can calculate what is the heat produced in this process.